प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज एक ऐसे संधि के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जिससे हमेशा किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण संबंधित प्रश्न आते हैं, उस संधि से हमेशा प्रश्न आता है और विद्यार्थी बड़े घबरा जाते हैं। और वो संधि होती है प्रिय विद्यार्थियों अयादि। अयादि से हमेशा आपको प्रश्न मिलेगा और वह तोड़ने के लिए कहता है कि इस संधि को, इस शब्द को कैसे तोड़ा जाए। और बहुत ही सिंपल सा, एक साधारण सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उससे आप अयादि संधि को हमेशा के लिए अपने जेब में रखोगे। देखिए कैसे। अयादि संधि के लिए प्रिय विद्यार्थियों अक्सर करके जितने भी विद्वान हैं वो इस नियम को बताते हैं कि अयादि संधि क्या कहती है कि यदि पदांत, जो पदांत है वो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है, यदि पदांत ए ऐ ओ औ में से किसी वर्ण के परे कोई भिन्न स्वर हो। एक तो पहली शर्त इसकी ये होती है कि ए ऐ ओ औ में से किसी भी वर्ण के परे कोई भिन्न स्वर यानी असमान स्वर होना चाहिए। समान नहीं होगा, यदि समान होगा तो वो दीर्घ संधि में चली जाएगी। असमान स्वर होना चाहिए यानी भिन्न स्वर होना चाहिए। तो पदांत ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्रमशः, अर्थात ए के स्थान पर अय हलंत हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय हलंत हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हलंत हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हलंत हो जाएगा। अर्थात ए के परे भिन्न स्वर होने पर अय बनेगा, ऐ के परे भिन्न स्वर होने पर आय बनेगा, ओ के परे भिन्न स्वर होने पर असमान स्वर होने पर अव बनेगा और औ के परे भिन्न स्वर होने पर आव बनेगा। तो यही कहता है पदांत। पदांत प्रथम पद का अंतिम वर्ण। प्रत्येक संधि में प्रिय विद्यार्थियों संधि में दो पद होते हैं। शब्द ही पद है, पद ही शब्द है। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है या उस पर कोई व्याकरण का नियम लग जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है, वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। जब किसी स्वतंत्र शब्द को, वर्णों के मेल को हम प्रयुक्त करते हैं तो वह शब्द रहता है और उस पर यदि कोई भी व्याकरण का नियम लग गया तो वह पद बन जाता है। इसलिए मैंने यहां पदांत कहा है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो ए ऐ ओ औ के रूप में होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो कैसे होगा देखिए। जैसे हम बात करें चे प्लस अन, यानी ये तो हुआ प्रथम पद और ये हुआ द्वितीय पद। अब प्रथम पद के चे से ए निकाला और आगे क्या है, अन का ए। तो यदि पदांत ए ऐ ओ औ में से किसी वर्ण के परे कोई भिन्न स्वर है तो ए क्या है, भिन्न स्वर है। तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ, और ए अपने स्थान पर ही रहेगा। अब देखिए ये ए LHS जाएगा, ये भी ए LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आप इसे अंग्रेजी में भी कह देते हैं, यानी पहले यानी पूर्व में आता है। तो च कैसा है आपके पास, हलंत है, ए जुड़ा हलंत अटा। यह कैसा है, यह भी हलंत है, ए जुड़ा हलंत अटा। तो शब्द क्या बन गया, चयन। अजी हुआ क्या, क्या हुआ, चयन। किसका, आपका। चयन हुआ कि नहीं। चे प्लस अन के रूप में शब्द बन गया चयन। अब हम बात करें दई प्लस अक की। प्रिय विद्यार्थियों दई से क्या निकाला, ऐ, आगे अक है, ऐ के स्थान पर आय होगा क्योंकि ऐ के परे एक भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर ए है। समान स्वर होने पर दीर्घ संधि हो जाती है, पहली बात ध्यान रखना। अगर असमान स्वर है, भिन्न स्वर है तो वह इस संधि के नियम के अनुसार, यानी दई के परे आय और प्रिय विद्यार्थियों द क्या है, हलंत है, क्या जुड़ा, आ। LHS ए LHS लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि जुड़ता आया है। तो शब्द क्या, दा धन ये धन के दायक। पऊ प्लस अन, पऊ से ओ निकाला, आगे ए है, ओ के स्थान पर अव होगा और अव के परे ए है। तो पे जैसा कि हलंत है, इसमें ए जोड़ेगा, ए पुनः LHS आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। पे जो कि हलंत था वह पूरा हो जाएगा, फिर वे हलंत था, वे में भी ए जुड़ेगा और शब्द क्या बन जाएगा, पवन। चयन दायक पवन बने। अब देखिए पौधन अक, पऊ से औ निकाला, औ के परे ए है, औ किस में बदलेगा, आव में। आए, आय, अव और आव। अब चौथी स्थिति है कि नहीं,
चौथी स्थिति में आ बना तो पै तो कैसा है, हलंत है, आ जुड़ा पा, वह कैसा है, वह भी हलंत है, वह में भी क्या जुड़ा ए, और क्या बन गया पावक। यहां भी LHS आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हलंत को पूर्ण कर देगा जो भी स्वर लग जाएगा। ये तो एक सामान्य स्थिति में सभी बताते हैं, आपको इस नियम को हमेशा बताएंगे कि ए आई ओ औ के परे यदि कोई भिन्न स्वर होगा, असमान स्वर होगा, तो ए आई ओ औ क्रमशः आय आय अब आव में बदल जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां एक विशेष नियम से अवगत कराना चाहता हूं मैं आपसे, वो है शब्द को तोड़ने का नियम। अयादि संधि में अक्सर करके आपसे शब्द को तोड़ने के लिए कहा जाएगा। अयादि संधि अवांछनीय संधि कहलाती है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये तोड़ने के लिए होती है। इनके दोनों टुकड़ों के एक परंपरा से अर्थ होते हैं, सामान्यतः इनके अर्थ नहीं निकाल पाते आप, ये संयुक्त रूप से चलते हैं, चाहे वो पवन हो, चयन हो, दायक हो, बहुत सारे शब्द हैं। तो आपको तोड़ने का नियम याद दिलाता हूं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान करिए। आपने अय आय अब आव की बात करी, तो आपको सबसे पहले तो एक चीज जरूर मिलेगी आपको इस संधि में, एक तो मिलेगा ये और एक मिलेगा वह। पहला काम यह है कि इस संधि में आपको यह और वह पकड़ने हैं। प्रत्येक शब्द में यह और वह आते हैं, यण में भी आते हैं, लेकिन इसमें भी आएंगे। आप इस संधि में यह और वह को पकड़ने की, शब्द को तोड़ने के लिए पहले शब्द में यह से पहले यदि ए है तो हम उसे तोड़ेंगे ए से, और यह से पहले यदि आ है तो हम तोड़ेंगे उसे आई से। एक बात तो ये याद रखनी है, जैसे यहां याद रखी वैसे ही आप यहां रखो, यानी वैसे पहले अगर ए है तो तोड़ेंगे ओ से, और वैसे पहले अगर आ है तो तोड़ेंगे औ से। एक छोटी सी बात ये याद रखनी, सबसे पहले यह और वह को पकड़ना है, यह और वह पकड़ते ही ये देखना है कि यह से पहले ए है या आ है। अगर ए है तो तोड़ेंगे ए से, यह से पहले आ है तो तोड़ेंगे आई से, वैसे पहले ए है तो तोड़ेंगे ओ से, और वैसे पहले आ है तो तोड़ेंगे औ से। एक बात, अब हम बनाएंगे दूसरा पद। ये तो पहले पद की स्थिति, अब दूसरा पद कैसे बनाएंगे? दूसरे पद बनाने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, यह और वह में निहित स्वर से, इनमें जो स्वर है उसको पकड़ के खींचेंगे, उस स्वर को पकड़ के खींचेंगे और दूसरा पद बना देंगे। जो यह और वह में स्वर है उससे द्वितीय पद बनाएंगे। अब देखिए आप इसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे, आपको यह नियम याद रहा कि यह और वह को पकड़ेंगे, उससे पहले ए आ को देखेंगे, फिर तोड़ेंगे। देखिए कैसे, आइए प्रिय विद्यार्थियों हम तोड़ते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, किसको पकड़ा जी? यह को पकड़ा, यह से पहले च में क्या है? यह को पकड़ा, यह से पहले च में क्या है? ए। च में क्या है? ए। और तोड़ेंगे किससे? ए से। चे। यह में क्या है? उस स्वर को पकड़ के खींचो, जो यह में स्वर निहित है उसी से अगला पद बनेगा और शब्द बन जाएगा अन। चे प्लस अन। प्रिय विद्यार्थियों क्या पकड़ा? यह पकड़ा, यह से पहले आ है, यह से पहले आ है तो तोड़ेंगे किससे? दही से, और अगला पद अक। दही प्लस अक। क्या पकड़ा जी? वह। वैसे पहले पह में क्या है? ए। ए है तो ओ, पो। धन। वह में क्या है? पकड़ के खींचो, अन। अयादि संधि जेब में जा रही है कि नहीं जा रही? अजी जा रही कि नहीं जा रही? देखो फिर से, वह पकड़ा, वैसे पहले पा में क्या है? आ है तो टूटेगा औ से, और अगला पद बना देंगे अक। उसी वह में से खींच के निकालेंगे। अयादि संधि का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यह और वह को पकड़ना है। अब देखिए, इसी से संबंधित आप स्वयं इन शब्दों को तोड़ के देखिए। कुछ शब्द मैंने आपको दिए, इन शब्दों में
यदि हम इनको तोड़ें तो क्या पकड़ा जी, ये से पहले ए है तो ए से टूटेगा, आई से, ए से, यह में क्या है, ए, अगला पद, यह पकड़ा, यह से पहले ना, में आ है तो ने या नहीं, जी हां नहीं, न कि ने, यह में क्या है, अख, अगला पद, वह पकड़ा, वैसे पहले भय में क्या है, ए, हो या भऊ, भो, ए, भो प्लस अन, वह पकड़ा, वैसे पहले धा में क्या है, आ, धो या धऊ, धऊ, धो नहीं आएगा, वह में क्या है, अक, धऊ धन अक, धावक, क्या पकड़ा, श्रो, वह पकड़ा तो वैसे पहले आ है तो श्रो या श्रऊ, श्रऊ, धन अक, श्रावक, क्या पकड़ा, अब देखिए वी यहां भी है और ये यहां पर भी है, लेकिन हमें क्या उस नियम के अनुसार चलना है और उस नियम के अनुसार पहले वाले वर्ण में ये देखना है ए या आ है। अगर हम वह को पकड़ेंगे तो ना तो ए है ना आ है, यहां यह को पकड़ने पर ए और आ दिखाई देते हैं विधा में, तो विधा में आ है तो इसका ए बनेगा या आई, आई, विधई, यह में से निकालिए अक, विधई धन अक। इतनी बार पूछा है प्रिय विद्यार्थियों विधायक को, इसी प्रकार से सहायक, सहा सही, सही, धन निकाल के खींचो अक, वह को पकड़ा, वैसे पहले भय में क्या है, ए, तो भो, और वह में कौन सा स्वर है, पकड़ के खींचो, ई है, और ई कौन सा है, ह्रस्व, और शब्द बनेगा इष्य। स्वर को पकड़ के खींचना है, यह वह में निहित स्वर में से, निहित व्यंजन में से उस स्वर को निकालना है। आपको क्या निकाला, यह पकड़ा, जे या जई, जे, यह में क्या है, ए, अगला पद अंत, क्या पकड़ा जी, वह, वैसे पहले आ तो शा या शऊ, शऊ, धन अक, शब्द क्या बना, शावक। अयादि संधि में कितने भी शब्द हों, शब्द यही नहीं इनसे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन नियम को इसी को याद रखना है। आपको सबसे पहले याद रखना है ये और वह को पकड़ेंगे, ये और वह से पहले वाले वर्ण में देखेंगे ए है या आ है, ए है तो ये से पहले ए से टूटेगा, आ है तो आई से टूटेगा, वैसे पहले ए है तो ओ से टूटेगा, और वैसे पहले आ है तो औ से टूटेगा। द्वितीय पद बनाने के लिए यह और वह में निहित स्वर से अगला पद बना देंगे, इतनी सी बात है, और अयादि संधि आपके जेब में। आशा करता हूं ये अयादि संधि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।